नमस्कार स्टूडेंट, जेएमएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपनी बात करेंगे चैप्टर 4 के बारे में बात करेंगे। और जो चैप्टर 4 है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। देखिए स्टूडेंट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी चर क्या होते हैं, जैसे ए बी सी, ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे एक्स और वाई। एक्स और वाई दो चर हम यूज करेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में एक समीकरण दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। अगर हमारे पास एक समीकरण है तो हम एक्स वाई को इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर हमारे पास दो समीकरण दे दी यानी 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब हम एक्स वाई किसको माने, वो एक्स वाई पहली समीकरण का है या एक्स वाई दूसरी समीकरण का है। इसलिए हम सरलता से करने के लिए इसे हम x1 और x2 y1 y2 इनका नाम रख देते हैं। यानी सिंपल भाषा में देखा जाए तो इसको हम आगे a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 इस प्रकार से नामकरण करेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास पहला डिजिट दिया हुआ है, इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा y वाला b से रिप्रेजेंट करेंगे और तीसरा जो अचर पद है उसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इनको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास में दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण है दो चर वाली, और वो रैखिक समीकरण अगर हमको दी हुई है तो किस किस टाइप की हो सकती है। अगर पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दिया हुआ है और ये क्या ना हो, बराबर ना हो। जैसे मान लो कि अपने पास में दिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 6 और दूसरा दिया हुआ है 5x प्लस 6y प्लस 7। यानी इसमें क्या है a1 बटा a2 यानी 3 बटा 5 और दूसरा क्या है 4 बटा 6, 4 बटा 6 यानी 2 बटा 3। अब ये दोनों बराबर नहीं है, अब ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है देन इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए स्टूडेंट, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये अपना 0। देखिए स्टूडेंट, अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा वो कैसे, देखिए स्टूडेंट, ये जब भी इसका ग्राफ बनेगा कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाके मिलेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, यानी इसका अद्वितीय हल है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसका जो रेखाएं हैं ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और अगर ये दोनों आपस में काट रही है, कहीं भी रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है उसका संगत हल होता है। अगर रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो संगत हल, अगर नहीं काट रही तो असंगत हल होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 होगा तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा और अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और संगत हल होगा। अगर स्टूडेंट ऐसा हो कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है, दोबारा देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। दोबारा देखिए स्टूडेंट, a1 बटा a2 तो बराबर है, b1 बटा
होंगे लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, देन क्या होगा? देन जो हमारा ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, वो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यानी समांतर रेखाएं हो, यानी जो इनका हल होगा, इन दोनों का जो हल होगा इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। और जो रेखाएं हैं वो होगी समांतर रेखाएं, ये दोनों एक दूसरे के नहीं काट रही है तो होगा असंगत हल, असंगत हल होगा। अगर स्टूडेंट ऐसा है तीसरी कंडीशन के अंदर कि अगर A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 बराबर है, A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2, देन इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट वो एक ही लाइन के ऊपर, यानी ये पहली समीकरण से होगा और दूसरी समीकरण भी इसी के ऊपर होगी स्टूडेंट, यानी जो इसके मिलने वाले पॉइंट है यह अनेक पॉइंट्स पर एक दूसरे को मिलेंगे, यानी देखिए बहुत जगह पर एक दूसरे को मिलेंगी तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल। और जो रेखाएं होंगी स्टूडेंट वो समपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर है तो समपाती रेखाएं होंगी। और तीसरा जो इसका हल है वो होगा स्टूडेंट संगत हल, संगत हल। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई रेखा एक दूसरे को काटती है तो संगत हल, नहीं काट रही तो असंगत हल। जैसे कि अपने इस ग्राफ नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है, ये 3 नंबर है और ये 1 नंबर। अब अपने बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारे पास दिया हुआ है कि निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, यानी अपने को युग्म के बारे में बताना है कि संगत है या असंगत। देखिए स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y, यानी A1 बटा A2 की जो वैल्यू दी हुई है अपने पास, यानी 2 और इधर अपने पास में दिया हुआ है 4, इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटा में 2 आ जाएगा। उसी प्रकार B1 बटा B2 की वैल्यू देखेंगे हमारे को दिया हुआ है -3 और -3 और -6 दिया हुआ है, यानी माइनस माइनस कैंसिल, तो यानी 1 बटा में 2 आ जाएगा। इधर अपने पास में बचा है 8 और इधर अपने पास में है 9, यानी C1 बटा में C2 है जो वो अपने पास आ जाएगा -8 बटा में -9, माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन 8 बटा में 9 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है, क्योंकि ये भी 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने से पहले ये इधर अपने पास में है तो इसको बराबर से पहले इधर लाना होगा, यानी इक्वेशन बनानी होगी। इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है संगत है या असंगत, क्योंकि एक आधे नंबर का पूछा जाता है तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास ये कंडीशन है कि ये इक्वल नहीं है, इसका क्या होगा? संगत हल, संगत हल। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 3x, अपने इसको सॉल्व ही कर ले, पहले इक्वेशन मानते हैं 3x माइनस y, और ये इधर प्लस का है तो -2 बराबर 0, और दूसरा बन जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखते हैं A1 बटा A2, यानी यहाँ पर अपने पास में दिया 3 बटा 6 और यहाँ पर अपने पास में है -1 बटा -2 और यहाँ पर -2 बटा -4। अब देखिए अगर अपने इसको काटें, ये आ जाएगा अपने पास 1 बटा 2 और ये माइनस माइनस कैंसिल 1 बटा 2, ये माइनस माइनस कैंसिल 1 बटा 2, यानी ये सारे बराबर है। A1 बटा A2 B1
बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर है। यानी इसके क्या है, जो हमारा ग्राफ बनेगा या इसका जो संगत या असंगत प्रॉपर्टी है वो होगी हमारी असंगत हल, असंगत हल। और तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास दिया हुआ है कि 2x माइनस 2y और माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y और माइनस 5 बराबर 0। देखिए स्टूडेंट 2 बटा में 4 और माइनस 2 बटा में 4 और माइनस 2 बटा में 5, ये तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, यानी ये तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल होंगे। 2 बटा में 4, देखिए 2 बटा में 4 ये माइनस का माइनस कैंसिल, यानी 1 बटा में 2 और ये भी 1 बटा में 2, यानी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और ये अपने बराबर नहीं होगा 2 बटा 5, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा में C2 बराबर नहीं है। यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। इसका भी स्टूडेंट संगत हल होगा, संगत हल। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि 4 बटा 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर माइनस 12 बराबर 0, ये अपने को दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं इसकी, तो A1 बटा A2 यानी 4 बटा 3 और बटा में 2 आ जाएगा, और इधर अपने पास में है 2 बटा 3 और ये माइनस 8 बटा में माइनस 12। देखो ये कट जाएगा और 2 के 4 के पार्टीज करते हैं, 2 बटा 3 और ये भी 2 बटा 3, तो ये अपने पास में आ जाएगा 4 बटा में 3 और 2 आ जाएगा। इधर अपने पास में है 2 बटा 3 और ये भी अपने पास में है 3 बटा 3। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इसको काटे तो अपने पास बन जाएगा ये 2 बटा में 3, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर है। तो इसके भी स्टूडेंट असंगत हल होगा, क्योंकि जो इसका ग्राफ बनेगा असंगत हल, क्योंकि जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा संपाती रेखाएं, तो संपाती रेखाएं तो इसका असंगत हल होगा। देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ग्राफीय विधि से हल करना है और उसकी हल की प्रकृति बतानी है। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 4। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 के अनुसार जो समीकरण 1 दी हुई है x प्लस वाई बराबर 3। देखिए स्टूडेंट, x या y इन दोनों में से एक को हम इस साइड लाएंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने y को रखा इधर, x को इधर ले। अब यहां पर हमने x का मान रखना है, x का मान हम क्या रखना है, y बराबर 3 माइनस, y बराबर 3 माइनस और y बराबर 3 माइनस। इस प्रकार हमें y के 3 मान फाइंड करने हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, यानी x की वैल्यू अगर हम 1 रखें, x की वैल्यू हम 2 रखें और x की वैल्यू हम 3 रखें। अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं, जो y की वैल्यू हमारे पास है 3 में से क्या 2 और 3 में से 2 क्या 1 और 3 में से 3 क्या 0, यानी y की वैल्यू हमारे पास में आएगी 2, 1 और 0 आएगी, और हम इसे एक सारणी के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी ये x है और y, x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1, 2 और 3, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 1 और 0। इस प्रकार हमें इसे नोट कर लेंगे और ग्राफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर अपने रिप्रेजेंट करेंगे x और y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
वो x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखिए स्टूडेंट x की वैल्यू अपने पास 1 है और y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू अपने पास में 1 है और y की वैल्यू है 2। x की वैल्यू तो अपने पास 1 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। दूसरा है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है 1। और तीसरा है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। और इसको अपने इस स्केल की सहायता से इस प्रकार से आपस में मिला। सेकंड समीकरण को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सेकंड समीकरण है समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 के अनुसार समीकरण 2 दी हुई है 3x - 2y = 4। अब देखिए स्टूडेंट, इनमें से एक अपने इस साइड रखना है और दूसरे को x या y की वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। देखिए 3x 4 + 2y, इधर ये माइनस का इधर आके प्लस का, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 + 2 और y की वैल्यू कुछ रखेंगे बटा में 3। इस प्रकार हम 3 बार रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बार लिख लेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट, हमने अगर यहाँ पर वैल्यू रखी 0, तो 2 × 0 0 हो जाएगा और 4 बटा में 3, जिसका मान फ्रैक्शन के अंदर आएगा, भिन्न के अंदर आएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, जो y का मान है वो हम रखेंगे 1 और y का मान 1 रखा, 2 × 2 + 4 यानी 6 बटा में 3, तो y की जो वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो हमारे x की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी, वो आएगी 2। अब यहाँ पर हमने रखना है 1 + 3, इन दोनों को जोड़ दो यानी 4, 4 + 3 यानी 7। इस प्रकार से हमने 4 दूनी 8 और 4 12 बटा में 3, तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4। 7 दूनी 14 और 4 18 बटा में 3, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट हम इस ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको एक सारणी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, x और y। x की वैल्यू जो हमारे पास है 2 4 6 और y की वैल्यू है जो हमारे पास में 1 और यहाँ पर 4 और यहाँ पे है 7, 1 4 और 7। देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4, यानी यहाँ पे अपने पास करा। नेक्स्ट x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7, यानी अपने पास यहाँ पे बनेगा। अब अपने क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से इस प्रकार मिलाएंगे। देखो आप स्केल से मिलाओगे कि एकदम सीधी लाइन खींची जाएगी। अब देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर ये दोनों टच हुए हैं, उसकी वैल्यू है हमारे पास 2 और 1, यानी x की वैल्यू, x का मान 2 और y का मान है 1। और यहाँ पर अपने जो इनके मान है वो यहाँ लिखेंगे, यानी जिस समीकरण का है ये 3x - 2y = 4 को सोल्व करने से हमें प्राप्त हुआ है, और ये जो हमें रेखा है x + y = 3 को सोल्व करने से मिली है। तो स्टूडेंट हमें पैमाना लिखना होता है, पैमाना। तो पैमाना अगर हम देखें पहले x अक्ष पर और y अक्ष। देखिए स्टूडेंट, जो x अक्ष पर है 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट आ रहा है, और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट आ रहा है। अब अपने देखते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। अब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो इसकी जो रेखाएं हैं वो है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इसका जो हल होगा, इसका जो हमारे पास हल होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, यानी इसका एक ही हल होगा, यानी अद्वितीय हल।
अद्वितीय हल और संगत हल, संगत हल होगा। और जहां पे ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है वो है 2 और 1। तो स्टूडेंट इस प्रकार से 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लें।